पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमको अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में पढ़ना था। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग मेरे पास जब आते हैं पढ़ने तो किस वजह से आप मुझे देख कर भाग जाते हैं। इस वजह से कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ नहीं आता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपना पूरा 100% आप लोगों को देने का कोशिश करता हूँ, जो चीज़ें मुझे मालूम है, और ये कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझा सकूँ। तो हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में पढ़ना है। अप्रत्यक्ष स्रोत से हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है कि पृथ्वी जो है हमारी वो अंदर से कैसी है। यदि हमको एक समझ बनानी है कि जो हमारी पृथ्वी है वो आखिर अंदर से कैसे है, तो इसके लिए दो स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष हुए एक अप्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष में जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, खनन हुआ, ये सारे प्रत्यक्ष स्रोत से हुआ। अप्रत्यक्ष स्रोत में कुछ स्रोत को लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला स्रोत हो जा रहा है घनत्व। घनत्व घनत्व से आप कह सकते हैं द्रव्यमान, या कह सकते हैं वजन। यानी जो पृथ्वी है इसका सभी जगह पर वजन एक जैसा नहीं है। पृथ्वी पर सभी जगह वजन एक जैसा नहीं है, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वजन एक जैसा नहीं है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो अंदर का भाग है उसका वजन सभी जगह एक जैसा नहीं है? उसका कारण यह है कि जो न्यूटन थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जब सिद्धांत दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो पृथ्वी है इसका 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। यानी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये जो है पृथ्वी का आमतौर पर इसका जो है घनत्व है। पृथ्वी का ये घनत्व है, ठीक है। अब वो न्यूटन ने ये कहा था कि पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का घनत्व है। हमने पूरे पृथ्वी पर जितने भी चट्टान है, जितने भी मिट्टी है, सबका हमने अध्ययन किया और अध्ययन करके हमको ये मिला कि पृथ्वी पर कहीं पर भी हमको 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वो घनत्व देखने नहीं मिलता। अब यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्या है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ले ले, बराबर ले लें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर ले लें, और इसका घनत्व निकाले, वजन निकाले, तो न्यूटन के अनुसार इसका जो वजन आएगा वो कितना आएगा, वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जबकि हमने कहीं पर भी निकाला तो हमको इतना देखने को नहीं मिला। हमको कितना मिला, हमको हर जगह 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिला। यानी न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा था कि पृथ्वी पर कहीं पर भी यदि उसका घनत्व निकालें तो घनत्व आपको इतना मिलेगा, लेकिन हमको कहीं पर भी इतना घनत्व नहीं मिला, इतना मिला। तो ऐसा क्यों? तो इसका अनुमान जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा और जाना तो हमको पता चला कि पृथ्वी का जो भाग है, ये अंदर का जो भाग है ये लोहे और निकल से बना हुआ है। किससे? लोहे यानी Fe और निकल, इनसे धातुओं से बना हुआ। तो लोहा हुआ, निकल हुआ, ये जो है बहुत भारी धातुएं हैं, और ये जो धातुएं पृथ्वी के अंदर सामान्यतः पाई जाती है। अब हम सवाल का ये जवाब देते हैं, या हमारे मन में प्रश्न होता है कि ये कैसे जानते हैं कि जो लोहा या जो निकल है जो भारी धातु है पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर नहीं है। तो इसका जवाब विज्ञान ये देता है कि आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व, 4 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि जब पृथ्वी पर वो एक उल्कापिंड गिरा था, एक उल्कापिंड से टकराया था। वो उल्कापिंड हो सकता है मंगल जैसा कोई ग्रह है। वैज्ञानिक उसका स्पष्ट जवाब नहीं देता कि उल्कापिंड था कि मंगल जैसा ग्रह था, लेकिन उसके साइज का कुछ था जो पृथ्वी से टकराया, और इसके टकराने की वजह से फिर एक बार पृथ्वी गर्म हो गई, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ, बहुत जगह विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के चलते दोबारा विस्फोट हुआ, जिसके चलते जो भारी वस्तु रहे जैसे लोहा हुआ, निकल हुआ, और जितने भारी धातु रहे वो पृथ्वी के अंदर चली गई, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर चली गई, और जो हल्के वस्तु थे वो पृथ्वी के अंदर आ गए। इस वजह से जो हल्के वस्तु होते हैं, हल्के धातु होते हैं, वजन में जिनका घनत्व कम होता है,
वो पृथ्वी के सतह आपको मिलता है। एक एग्जाम्पल से ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से ऐसा समझिए, मान लीजिए ये क्षेत्र है, पानी है पूरा, ठीक है। ये क्या है आपका H2 जल है मान लेते हैं। अभी जब ये आपका पानी है, अब इस पानी में 3 चीज डालता हूँ। एक, मैं एक लोहे का टुकड़ा डाल दे रहा हूँ या मैं पत्थर डाल दे रहा हूँ, तो जैसे उसको डालूंगा वो पानी के अंदर इधर आ जाएगा, बीचों बीच या अंदर आ जाएगा। मैं दूसरी चीज ले रहा हूँ, ये डस्टर ले लूँ या कोई एक लकड़ी डाल दूँ, तो वो चीज पानी में क्या होगा, इधर रहेगा। यानी उसका कुछ भाग हो सकता है पानी के अंदर हो सकता है कुछ भाग वो लकड़ी का ऊपर हो। लेकिन यदि मैं एक पत्ता डाल दूं, किसी पेड़ का, आम का पत्ते ले लें, पत्तियां ले लें, तो हो सकता है वो जो पत्तियां हो एकदम पानी के ऊपर एकदम फ्लो करे, बहे। तो जिसका सबसे ज्यादा घनत्व था नीचे बढ़ गया, जो सामान्य था ना तो ऊपर ना तो नीचे, मध्यम में रहा, जो एकदम हल्का था वो जो है ऊपर आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे काम करते हैं, कॉटन ले लेते हैं, डालते हैं। कॉटन को जैसे डालोगे वो पानी को अपने अंदर अवशोषित करेगा, भारी हो जाएगा, भारी होने की वजह से वो इधर डूब जाएगा। ठीक है, सामान्यतः हो सकता है ऐसा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अवशोषित करने से, अगर अवशोषित करने से यदि उसका वजन बढ़ेगा तो डूब सकता है। तो यही हुआ कि आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर से कोई ग्रह, कोई उपग्रह, विज्ञान एग्जैक्ट नहीं बताता कि ग्रह था क्या उपग्रह था, ऐसा मान सकते कि ग्रह रहा होगा, उपग्रह रहेगा, मंगल जैसा कुछ था, जो पृथ्वी से टकराया, और टकराने की वजह से बहुत सारे विस्फोट हुआ, बहुत सारे गर्माहट हुआ, फिर जो भारी धातु थे एक तरफ नीचे हुए और हल्की धातु ऊपर हो गए। इसको, इस प्रक्रिया को हम विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं। विभेदन, विभेदन की प्रक्रिया करते, इस विभेदन की प्रक्रिया की वजह से ऐसा हुआ। तो भारी वस्तु जब पृथ्वी के अंदर आ गए तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का जो अंदर का तापमान होगा वो हो सकता है 8 से 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो। अगर पृथ्वी के अंदर का भाग 8 से 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो इस हिसाब से न्यूटन ने जो नियम दिया था, सिद्धांत में अपने कहा था पृथ्वी का घनत्व इतना है, तो गलत भी नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है क्या है, वो ठोस धातुओं से होगा, ना कि किसी तरल धातु में, या पृथ्वी का आंतरिक भाग किसी कठोर धातुओं से बना होगा, जैसे लोहा, निकल आदि। ठीक है, तो घनत्व से हमको पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे होगी। यदि वीडियो अच्छा लगता रहे तो आप लोग एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और इस चैनल पे हमारा ओमकार मौर्य जो क्लास है, जो ओमकार मौर्य क्लास है, जो चैनल है, इस पर आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक जो भी आपके साहित्यिक विषय हुए हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन विषयों को समग्र रूप से अध्ययन करवाया जाता है, एकदम निःशुल्क। हमारे यहाँ कोई भी 1 या 2 वीडियो देखने के लिए कोई भी कोर्स खरीदने या लेने की आवश्यकता नहीं है। PDF भी आपको फ्री में दिया जाता है। इसके लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे देते हैं। घनत्व हो गया। दूसरा आपका होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है आपका अब देखिए गुरुत्वाकर्षण होता है। अब गुरुत्वाकर्षण से भी ये हमको जानने को मिलता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है ये कैसा है। इसके लिए मैं कुछ डाटा ले लेता हूँ, क्योंकि यदि डाटा हमारे पास रहता है, आंकड़े रहते हैं, कुछ स्रोत होता है, तो बात को कहने में ज़्यादा बात प्रमाणिक लगता है, इसके वजह से कि हम बात को हवे में कहें। ठीक है, बात को हम ज़्यादा हवे में कहें। तो गुरुत्वाकर्षण हम दूसरे नंबर पर ले लेते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में। अब गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, जैसे यह हमारी पृथ्वी है, हमने ये देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर आमतौर पर देखने को मिलता है, सॉरी विषुववृत्त पर आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलता है। हमको सबसे ज्यादा जो गुरुत्वाकर्षण जो हमको बल देखने को मिलता है वो विषुववृत्त पर ज्यादा देखने, जैसे हमारी पृथ्वी है, अब ये विषुववृत्त है, 0 डिग्री विषुववृत्त है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा
और इस साइड मकर रेखा। आई होप आप सब पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है बीच का, जितना भूमध्य रेखा के पास होंगे वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। जबकि जब हम ध्रुवों पे जाते हैं, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, इस पे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। अब सोचिए जब भूमध्य रेखा पर अगर हम हैं तो ये भूमध्य रेखा कौन सा भाग है, कौन सा भाग है? पृथ्वी के आंतरिक भाग पे हम हैं, पृथ्वी के बीच वाले भाग पे हम रह रहे हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है जब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जब ज्यादा है तो ये अनुमान लगाया जाता होगा कि यहाँ का ये जो भाग होगा ये ऐसे धातुओं से बना होगा जो मैग्नेट की तरह काम करता होगा, या जो चुंबक की तरह, मैग्नेट चुंबक तो क्या, जो मैग्नेट की तरह काम करता होगा। जैसे लोहे के पास यदि आप मैग्नेट को ले जाओ उसको खींचता है, लेकिन प्लास्टिक के पास मैग्नेट ले जाओ, चुंबक ले जाओ, वो नहीं खींचता है। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ऐसे धातुओं से बना होगा, ऐसे धातुओं से बना होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल को यहाँ प्रभावित करता होगा। और ये अनुमान लगाया था कि पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये निचले भाग ऐसे धातुओं से बना होगा जिसमें गुरुत्वाकर्षण वहां थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो कौन से ऐसे धातु रहेंगे? हो सकता है यहाँ पर हल्के धातु हो सकता है यहाँ पर कठोर धातु है। अब जब सोचिए अगर लोहा निकल जैसा कोई कठोर धातु है तो यहाँ का तापमान कैसा होगा? अत्यधिक होगा। या हो सकता है यहाँ का भाग कैसा होगा? हो सकता है यहाँ भाग ठोस हो। जैसे प्लास्टिक अगर मैं आपको दे दूं और मैं आपको लोहा दे दूं, मान लीजिए इतना मोटा मैं आपको प्लास्टिक का बोतल दे दूं, ट्रांसपेरेंट हो, और लोहा दे दूं इतना मोटा, तो स्वाभाविक है आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है। इसको नहीं, इसको कम तापमान में, इसको गलाया पिघलाया जा सकता है, इसको नहीं। अब ये अंदर का भाग ये समझिए भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है, ये खोखला नहीं है, दोनों भरे हुए हैं। इसको कम तापमान में गला सकते हो, इसको नहीं गला सकते हो। तो हो सकता है यहाँ का तापमान गुरुत्वाकर्षण बल जो ज्यादा यहाँ पर लगता है यहाँ पर कम लगता है। इस वजह से विज्ञान मानता है कि अंदर का भाग ठोस होगा। अंदर का भाग कैसा होगा? उन धातुओं से बना होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात जानिए, इसी में विश्व में जितने भी देश होते हैं ये अधिकांश वो देश जिनका विस्तार ऐसा है कि उनका कुछ विस्तार मान लीजिए यहाँ पर आता है, कुछ विस्तार उनका यहाँ पर आता है, और कुछ विस्तार ध्रुवों पर आ जाता है। तो वो देश आमतौर पर, जैसे मान लीजिए अफ्रीका ले लीजिए, ये अफ्रीका है, ये आमतौर पर भूमध्य रेखा दो बराबर भाग में बांटता है। अब किसी देश को मान लीजिए रॉकेट लॉन्च करना हो तो वो जब रॉकेट लॉन्च करता है तो कहाँ करता है? एकदम भूमध्य रेखा के पास में नहीं करता है, क्योंकि एकदम भूमध्य रेखा के पास करेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, इसको ज्यादा ईंधन चाहिए ऊपर जाने के लिए उस रॉकेट को। इसलिए कोई भी देश है ये कोशिश करता है कि कोई भी रॉकेट लॉन्च करे तो भूमध्य रेखा के आसपास ना लॉन्च करें, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है तो ज्यादा ईंधन लगेगा, इसलिए वहां से कोई लॉन्च नहीं करने को सोचता है। सब सोचते हैं कि भूमध्य रेखा से थोड़ा सा दूर होकर लॉन्च किया, थोड़ा सा दूर होकर लॉन्च किया, और भी चीजें देखा जाता है। तो एक ये भी एक कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण दूसरा कारण हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का। अब चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप मैं अपना आप लोगों को बेस्ट दे रहा हूँ, समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आप मेच्योर होंगे, आप चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तीसरा कारण को जानते हैं, ठीक है। तीसरा गुरुत्वाकर्षण हो गया, घनत्व हो गया। तीसरा क्या कारण है आपके कॉपी में जो दिया गया है वह दबाव दिया है। मैं अपना, जैसे मैंने कहा ना पीडीएफ मिलता है, मैं पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ाता हूँ। कुछ ऐसा फैक्टर का कभी जरूरत रहे तो मैं किताब एक दो बार देख लेता हूँ अपना पीडीएफ, ठीक है। तो बुरा मत मानिए क्या। दबाव, अब देखिए दबाव, प्रेशर। अब देखिए जो दबाव होता है उससे हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे जानकारी मिलती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, बहुत सारी किताब रखी है, कोई वस्तु रखी हुई है। अब इसके ऊपर मैंने 10 kg कोई वेट रख दिया तो कितना दबेगा? हो सकता है ये चीज दबकर इतना हो जाए,
या मान लीजिए यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है, और मैंने इस पर क्या किया 500 kg मैंने कोई वेट रख दिया। अब आपको नहीं लगता यही चीज पर एक ज्यादा बन गया, यही चीज पर जब 500 kg दबा रख दूंगा तो ये चीज दब कर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इतनी हो गई, इतना कम हो गया। कैसे कम हो गया, दबाव से ये चीज कम हो गया। तो अब ये सोचिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो महासागर है, महाद्वीप है, क्योंकि आमतौर पर जो महासागर होता है उनका दबाव ज्यादा होता है। आपको नहीं लगता कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो भाग होगा वो बहुत ज्यादा दबाव झेल रहा होगा। आपको नहीं लगता कि पृथ्वी के अंदर का जो भाग हुआ ऊपर से बहुत ज्यादा दबाव झेल रहा होगा। तो क्या ऐसा भाग हो सकता है जो पृथ्वी के अंदर दबाव झेल सकता है? तो जो भी अंदर का भाग हुआ जो इतना सारा दबाव ऊपर से प्रेशर झेल रहा है वो कोई ठोस वस्तु ही होगा। ठोस वस्तु क्या हो सकता है, जैसे लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, निकेल हो सकता है। तो दबाव हम ये कर सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या ठोस होगा, या उन पदार्थों, उन धातुओं से बना होगा जो उसको ठोस रूप देते होंगे या कठोरता प्रदान करते हैं। ये एक उदाहरण है दबाव का। ठीक है, चलिए तो 3 हमने एग्जाम्पल देख लिया, तो रहने देते हैं। पार्ट 3 में केवल 3 ही को समझते हैं। अभी 2-3 और हैं, और 2-3 चीजें हैं जैसे कि उल्काएं हो गए, फिर तरंग हो गए, तरंग हो गया, बहुत सारी चीजें उनसे समझेंगे, लेकिन वो बाद में समझेंगे। इतना आप याद रखिएगा, इतना चीज़ों को पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, और नोट्स के लिए हमारे क्लास को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।